अस्सलामुअलैकुम, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुशियाँ अब तक में खुश आमदीद कहता हूँ और अब तक टेलीविजन की इस ख़ुसूसी ट्रांसमिशन में आपको ईद मुबारक कहता हूँ। और मैं हूँ ज़हरा रज़ा, मेरी तरफ से भी तमाम देखने वालों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। यकीनन हमारे सारे नाजरीन जो है वो ईद की इन खुशियों को अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। और ईद की वैसे सबसे ख़ास बात, वो कहते हैं कि ईद बच्चों की होती है, ईद तो सबकी होती है, सबके लिए खुशी का दिन होता है, मगर बच्चे जो हैं वो इसे बड़ा एंजॉय करते हैं। बच्चों की जो तैयारियां हैं वो कपड़ों से, और जो ख़ास तौर पे जो बच्चियां होती हैं छोटी छोटी, उनके लिए या ख़वातीन के लिए बड़ा एक ख़ास त्यौहार होता है, चूड़ियाँ, मेहंदी और ईदी, है ना। तो आप बताइए ना ज़रा आपकी ईद कैसी है? बच्चों की अगर बात करें तो बच्चों के लिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो होती है ईद के दिनों में वो जूते, कपड़े, इनके बाद जो होता है वो होता है ईदी। ईदी कितनी जमा हुई, और वो आपस में कंपेयर भी करते रहते हैं अपने कज़न से, अपने बहन भाइयों से कि मेरी ईदी इतनी हो गई है, तुम्हारी ईदी कितनी है। तो मुझे भी ईदी का शौक़ तो बहुत है। वैसे आपने मुझे ईदी नहीं दी। मैं बच्चों को ईदी देता हूँ, अपने से बड़ों को ईदी नहीं देता मैं जो बात है। आपसे बहुत छोटी हूँ फ़हीम। आप पता नहीं कहाँ से छोटी हैं, मेरे साथ खड़ी हो जाएं, दुनिया कहेगी कि आप बड़ी मुझसे। खैर मैं आपको ईदी की बात नहीं कर रही, उम्र की बात कर रही हूँ। अच्छा, मैं ईदी के हवाले से बताता हूँ। मेरे एक मामू अल्लाह बख्शे, वो पिछली दफ़ा ईद पे हमारे साथ थे और बस वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। उनकी एक अच्छी मज़े की बात जो मैं ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ, वो बड़े कंजूस थे। वो ईदी हमें ना वो बड़ी कम ईदी देते थे सबको। अच्छा। तो एक दिन वो बड़े फराख दिल बन के सबको कह रहे हैं, इधर आओ, ये लो नए नोट सबको दे रहे हैं, और ज़्यादा ईदी हम कह रहे हैं ये आज कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ ये हमें यकीन नहीं आ रहा। नकली नोट तो नहीं वो नोट असली थे। बाद में पता चला कि मेरी ही बहन का वॉलेट पकड़ के उसी में तो सबको बांट दिए ना उन्होंने। बाद में वो इकट्ठी वो आदत आप में भी आई। आप बहुत कंजूस हैं ईदी आपके वॉलेट में तो कुछ भी नहीं निकला। मैं देती हूँ ना अपने से छोटे को। सही है, बिल्कुल सही हो गया। सारे कैमरामैन, सारे जितने भी हमारे स्टाफ के लोग हैं, उन सबको ज़हरा की तरफ से ईदी मिलने वाली है। बिल्कुल ठीक है, हो गए, शो को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा जी, तो हमारे साथ आज इस ट्रांसमिशन को मज़ेदार करने के लिए और हमारे साथ जो है ऐसे कुछ मेहमान मौजूद हैं जिनको आप टेलीविज़न स्क्रीन पे देखते रहते हैं। उनका अपना अपना एक पार्टिसिपेशन है। एक ऐसी शख्सियत का मैं तारुफ करवाने जा रहा हूँ जो कभी अब तक टेलीविज़न स्क्रीन का भी हिस्सा रहे हैं, और उसके साथ साथ इन्होंने पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, तंज़ो मज़ाह के हवाले से और कॉमेडी के हवाले से। एक्टिंग भी बहुत ही गजब की करते हैं। हमारे साथ हैं जनाब सलीम आफरीदी साहब। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ऐसे ही हूँ, देख लें। अच्छा, यानी कि इसी तरह अच्छे हैं जैसा पिछली ईद पे था, जब तक कोरोना रहेगा ऐसे ही रहूँगा। माशाल्लाह। और सब वैसे आपने बच्चों की ईदी का जिक्र किया, खवातीन की ईद का जिक्र किया, बुजुर्गों का नहीं बताया था। बुजुर्ग खुद बताएंगे ना। बुजुर्गों की एक ही ख्वाहिश रह गई थी, ईदगाह जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, लोगों से गले मिलेंगे, लेकिन उस तरह नहीं मिल सकते। वो SOPs का ख्याल रखना। तो कोनियाँ मिलाई जा रही, कोनी कितनी दफ़ा मिलानी चाहिए? वैसे गले तो 3 दफ़ा मिलते थे। मतलब जब तक बैटरी चार्ज है कोनी मिलाते रहे, जब जोर से ना लगे जब तक। ये आजकल हाथ मिलाना, गले मिलना, ये सब छोड़ दें। डिजिटल दौर है, ब्लूटूथ सलाम करें। अच्छी बात है। मेरे एक कज़न है, वो ब्लूटूथ सलाम कर रहा था हर एक से, कोनी मिला के। हाँ। कोई फकीर समझ के उसके दूसरे हाथ पे 10 का नोट रखे। अच्छी बात है। ये कोरोना क्या क्या तोहफे लाया है। हाँ, सही बात है। अच्छा, इनके साथ एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत टैलेंटेड हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर रिदा बतूल, जो कि होस्ट भी हैं, डॉक्टर भी हैं, डेंटल सर्जन भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और एक्ट्रेस भी हैं, मॉडल भी हैं, पता नहीं क्या क्या करती हैं कोई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। इतने सारे काम करती हैं, घर के काम भी करती हैं आप? मुझे सब कुछ आता है। हाँ, आप लोग ऐसे जज ना करें कि मैं ऐसे कोई काम मल्टी टैलेंटेड बात है। I was at the age of 7 I learned how to make a roti. Oh wow. Complete गोल रोटी।
तो अभी तक वो प्रैक्टिस है? हाँ सब अल्हम्दुलिल्लाह। मामा अगर कहती ये है वो दिन कब आएगा जब इनके हाथ की पकी हुई रोटी खाएंगे। हाँ ये भी है वैसे, हम तो तब मानेंगे। हाँ, तो मैं फिर अब अगले शो में आप लोगों की रोटियां पका के अगली ईद पे रोटियां जी। रोटियों के साथ कुछ निहारी अच्छा सा सालन निहारी भी। और रोटी। ये सब कैसी अजीब बात है, ये सब रेसिपीज बताते हैं सालन की, रोटी बनाने की किसी को तरकीब समझ में नहीं आती। सही कह रहे इवन हैं। में बताना चाहिए ना, जो सही कह बच्चे हैं वो तो कम से कम सीखे गोल कैसी होती है, चपटी कैसी होती है, लंबी स्क्वायर नाक वाली कैसी रोटी होती कौन है? सी होती स्क्वायर भी होती है। है? अच्छा, चौकोर रोटी। चौकोर। तो वैसे सलीम भाई कभी तंदूर पे जाने का इत्तेफाक होता, अक्सर ही होता होगा, शादीशुदा आदमी हैं आप, तो कितने मजलूम से मर्द सारे ऐसे खड़े होते हैं घर बीवी में रोटियां लेने भेजा हुआ। हाँ, और वो तो रोटियां लगाने वालों के पसीने निकलते हुए देख रहे होते हैं। हाँ, अगर वो खुद देखें औरतें तो कभी ना मंगवाएं। हाँ जी, क्योंकि बोल तो तंदूर पर रोटियां लगा रहा है, पसीने भी पहुंच रहा है। तो इसलिए अफगानी रोटी खाते हैं, उसमें हाथ का शुमार कम होता है। सीधा तख्ती के ऊपर और सीधा वो अंदर से वो डाल देता है, अंदर से इनाम में भट्टी से। ATM से रोटी बाहर आ रही है। ATM से। अच्छा जबरदस्त। अच्छा तो रिदा, ईद, अब आपसे ये भी नहीं पूछ सकते कि बचपन की ईद कैसी क्यों नहीं कैसी पूछ थी? सकते? बच्ची तो है ना आप अभी। मतलब आप देखें ना, ज़ारा से कम से कम आप 10 साल छोटी हैं, मुझसे आप कोई 8 साल छोटी हैं, ओह माय गॉड। तनवीर भाई से भी कोई अब 5-6 मुझे तो साल आप छोटी। ईदी दे के जाएंगी बाजी। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस जनरेशन से बिलोंग करती हूँ ना, मैंने बहुत ट्रांजिशन देखी है। हम लोगों ने वो दौर भी देखा जब हमारे सेलफोन्स नहीं थे, हमारे सामने ये सारी चेंजेस आई हैं। हमने खत के ज़माने से मोबाइल की तरफ इसको ट्रांजिट होता हुआ देखा है। हाँ, तो वो exactly. बल्कि मैं एक और शो में बैठी हुई थी परसों, तो मैंने कहा कि हमारे ज़माने में ईद कार्ड होते थे, तो वो मुझे होस्ट कहते हैं आप अपना ID कार्ड निकाले, आप हैं कब की? तो मैंने उन्हें बताया कि हम लोगों ने ट्रांजिशन देखी अच्छा है। ज़रा, अगर आप वाकई अच्छा। आपको ईद कार्ड याद है तो आपकी वैक्सीनेशन का टाइम हो गया हुआ है। नहीं मैं यही बता रही हूँ, वैसे मैंने लगवा खूबसूरत लिया। है और ये बच्चे, लेकिन ये उस दौर की लड़कियों की बात कर रहे हैं जब लड़कियों का कोई काम ही नहीं होता था, सारा दिन कोई काम नहीं है, मेकअप नहीं है, तेल लगाया हुआ सर पे चिपड़ा हुआ, कनपटियों से बह रहा है। सर एक सारा दूसरे के दिन आगे कोई बैठे काम हुए नहीं सबको है। तेल लगा रहे हैं, जुएं चेक कर रहे हैं, ये भी एक माहौल होता था वैसे। हाँ, सारा दिन कोई काम नहीं है, अपनी जुएं निकाल के छोटे बहन भाइयों के सरों में डाल ली, फिर इधर आ। ये उस दौर की बात होती है ना। नहीं ऐसा तो कभी भी नहीं किया। किसी हर दौर में औरतें अपना वकार, अपना मयार, अपना को मसरूफ रखती थी। वो गरीब औरतों की बात कर रहा हूँ, वॉशरूम भी नहीं होते थे, शहर में 4 पाई खड़ी करके, यहाँ कोई ना आए। अच्छा रिदा, ईद की तैयारियों में सबसे ज्यादा एहतमाम के साथ किस चीज की तैयारी करती हैं आप? हमें करती रही हैं, अभी तक करती हैं? मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होती है बिकॉज मुझे खुद शूज का बहुत शौक है। अच्छा। मैं कहती हूँ ड्रेस भले थोड़ा सस्ता वाला ले लूं, जूते महंगे होने चाहिए। ओके ऊपर से नाइस। गरारा पहन लेती है, जूते नजर ही नहीं आ वो रहे थे। शौक है ना अपना अपना। अच्छा, अच्छा। एक जूते महंगे और एक परफ्यूम महंगे, कपड़ों पे मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेती हूँ। मेरे ख्याल है इनका ये वाला शूज देखे, ये जूते हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते आप हैं। यकीन करें, आज जिस शो से मैं आ रही हूँ वहाँ पे भी होस्ट ने मुझे यही कहा है कि रिदा ये तुम मारने के लिए तो इस्तेमाल नहीं करती हो। असल में इनको होस्ट से खतरा होता है। अच्छा तो कोशिश करते हैं कोई अच्छा मेहमान आ जाए तो मैं बच जाऊंगी। अब बच जाएंगे। भाई मैं अच्छा, खामोश हूँ। आप बताइए कि आप वैसे तो माशाल्लाह सबको हंसाते हैं, और कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि आप कभी अफसरदा हैं, दिल में कोई ऐसी मोहब्बत, टूटी हुई मोहब्बत किसी भी वजह से, और आपको हंसाना पड़े लोगों को? ऐसा बहुत सारे जज्बाती लम्हात तो ऐसे आते हैं जब कभी भी हंसने का दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन जब आप पब्लिकली होते हैं तो उसके बाद उनको तो नहीं पता कि आप किस गम में हैं, किस मुश्किल में, किस परेशानी में, तो उनका जवाब ही देना पड़ रहा होता है। अच्छा, गुस्से में जुगत बहुत अच्छी निकलती है। हाँ। अगर वो यानी आप जो, क्योंकि उसको टहलाना भी है, गुस्सा भी है कि इसने ऐसे बात यहाँ क्यों की। बल्कि एक दफ़ा तो मैं बाकायदा गुस्सा हो गया था। मैं, हमारा एक आर्टिस्ट होता था, उसका इंतकाल हो गया, उसके जनाजे में वो मैं चेहरा देखने, क्योंकि मेरे पास ही पला बड़ा हुआ आर्टिस्ट फैसल जान बड़ा मशहूर था। हाँ, वो कितना प्यारा, कितना अच्छा एक्टर था वो। तो वो मेरा शागिर्द था, बाकायदा मेरे पास ही पला बड़ा। तो उसके इंतकाल पे ज़ाहिर है अफसरदा 6 महीने, साल 2 साल इलाज किया, उसका चला और बड़ी मेहनत की उस बच्चे ने। लेकिन उसके जनाजे पे गया हूँ, कोरंगी में रहता था, तो वो एक बच्चा आके सेल्फी था,
फिर मैंने वाहिद एक ही दफ़ा याद है कि मैंने गुस्सा किया होगा किसी के टोकने पे या डिस्टर्ब करने के, यार तू देख तो ले ये जनाजा पड़ा है और ये मैं खड़ा हूँ। तो लोग शऊर नहीं होता बाद लोगों को, वरना ऐसे भी लम्हात आए जब मैं हॉस्पिटल में मेरी वाइफ बीमार थी और 5 साल कैंसर की जंग लड़ी उन्होंने, तो बड़ी ज़िंदगी और मौत की कशमकश में थी, लेकिन लोग मिलते थे हॉस्पिटल में भी, लोग समझते हैं कि मजाक हो नहीं। तो मैं उनको बताता मैं वो कॉमेडियन नहीं हूँ, मेरा तो फिर जब संजीदा हो जाता हूँ तो लोग फिर ऐसा आपकी संजीदा अदाकारी मैंने देखी भी है। एक प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे थे और इन्होंने मुंशी का किरदार किया और कोई ऐसी गजब की अदाकारी कर रहे थे। तो मैं पहले भी इनको देख चुका हूँ, वो एक ड्रामा ना मर जाए कुछ इससे, उसमें भी आपने वो खांसने छींकने वाला एक किरदार किया था, कमाल ही। असल में मैं कोई भी रोल में रंग, उसमें रंग नजर आना चाहिए, कल्चर्ड सा रोल होना चाहिए और मैच्योर होना चाहिए, कैरेक्टर पता हो जैसे। अच्छा सर, एक सवाल मैं आपसे करूंगी कि आपने थिएटर भी किया, आपने टीवी पे भी एक्टिंग की, तो कहते हैं थिएटर करना, लाइव करना, एक्टिंग काफ़ी मुश्किल है। तो इस हवाले से हम जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया, तो कहीं मत जाएगा, देखते रहिए खुशियाँ अब तक। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन खुशियाँ अब तक में आपको खुशामदीद करते हैं। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास, और हम दोनों की तरफ से एक बार फिर तमाम देखने वालों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे साथ बहुत खूबसूरत मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सलीम आफरीदी साहब जो कि कॉमेडियन हैं, और इनके साथ मौजूद है रिदा बतूल जो कि मल्टी टैलेंटेड हैं, होस्ट भी हैं और डॉक्टर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और एक्टिंग भी कर रही हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि थिएटर पे आपने पूछा था, तो हाँ, थिएटर पे ब्रेक कोई नहीं होता जी, इसलिए मौजू भी नहीं बदलता। ये तो है। तो मुश्किल क्या लगा आपको? नहीं, मुश्किल सिर्फ स्टार्ट में लगता, आगाज में तो हर जब भी थिएटर पे जाएं, स्टेज पे जाएं, तो वो हम बहुत सारी दुआएं करके जाते हैं, अपने स्क्रिप्ट की तैयारी, जो जो कुछ सोचा होता है, पॉइंट्स लिखे होते हैं, वो सब की तैयारी करके जाते हैं। फिर भी स्टेज से पीछे जब तक होते हैं, जब तक डर होता है। स्टेज पे आने के बाद जो डर गया वो मर गया। दूसरी बात ये, मगर एक दफा टांगे हल्की सी कांपती तो है शुरू में, एडजस्ट होने से पहले बिस्मिल्लाह, लेकिन जब आप हिट हो जाते हैं या मकबूल हो जाते हैं और लोगों के दिलों में घर कर लेते हैं। हाँ। अब जैसी मैं आपको मिसाल बताऊं कि अभी ब्रेक में आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि शो अच्छा जा रहा है, उसकी वजह मैंने आपको बताई कि आपका ताउन हासिल हो, जब होस्ट तो इसी तरह पब्लिक वहाँ हमारी होस्ट होती है, उनकी जब तालियां बजती हैं और तो आप में कॉन्फिडेंस खाली इंटर होते ही स्टेज पे मेरी बिस्मिल्लाह कह के आदत है, स्टेज पे इंटर होता हूँ, लोग इंतजार कर रहे होते हैं और फिर वालाना इस्तकबाल जब कर रहे होते हैं, उसी में 4 बातें उन्हीं में से निकल आती हैं। अच्छा, स्टेज की सबसे अच्छी बात यह है कि आपने जिस तरह का परफॉर्म किया, आपको उसी वक्त उसका रिजल्ट मिल जाना। बिल्कुल। अगर आप अच्छा कर रहे हैं ना, तो उसी वक्त लोग जो हैं वो खुश हो रहे हैं, महसूस हो रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, आप कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, ओके यस आई एम डूइंग गुड। तो अगर आपने वहाँ पे थोड़ी सी परफॉर्मेंस वीक है, तो आपको पता चल रहा होता है कि इस वक्त वीक है और मुझे कुछ ना कुछ एनर्जी और डालनी है, आप उसके लिए एफर्ट कर रहे होते हैं। थिएटर इज अमेजिंग। बिस्मिल्लाह। अच्छा, हिंदुस्तान में जब हम गए और बड़ी इज्जत से उन्होंने बुलाया, मैं जब गया हूँ तो वो कदर यूँ करते हैं पाकिस्तानी आर्टिस्टों की कि अगर शो फीका जा रहा है, एंट्री फीकी जा रही है, तो अब आपके कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं कि वो उसी दौरान में पैंसरा बदलते हैं और उसको लास्ट में एक हाई पिच पे छोड़ के जाते हैं। तो ये पाकिस्तानी आर्टिस्ट में खास तौर पर उमर शरीफ भाई से ये सिलसिला शुरू हुआ है और फिर हम तक पहुँचा। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, रिदा की हाँ बिल्कुल। रिदा, ये बताइए कि जैसे कि लड़कियों के बहुत सारे शौक होते हैं ईद में, तो आपका सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगती है? जैसे मेहंदी लगवाना, बैंगल, चूड़ियाँ, या क्या शौक है आपका? मुझे सबसे ज़्यादा मेहंदी पसंद है। अगर लगवाना कहाँ आती है, लेकिन कि मुझे चांद रात का रश भी नहीं पसंद, तो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने ना एक गोल टिक्का लगाना सीख लिया। क्योंकि वो अब तो खैर अब तो चांद रात उस तरह होती नहीं है, लेकिन जब पहले मैं जाया करती थी तो वो पता है घंटों लाइनों में लगना पड़ता था और ये सब, तो उसको अवॉइड के लिए भी लाइन में लगना पड़ता था जी। और आपको पता है वो 150 पर साइड लेती हैं वो,
एक टिक्की के लिए भी। मतलब जो औरत महंगाई तो का तो मतलब ये आधे हाल घंटे है। में इतनी गोल रोटियां बना लेती हो, वो इतनी सी गोल टिक्की हाँ नहीं तो बना फिर सकती मैंने खुद? सीख ली ना, मैंने सीख ली ना अब फिर। कुछ भी लगा लेते। हाँ तो अब वो गोल और वो मुझे इससे ज्यादा पसंद भी नहीं। मुझे और वो- आप में थोड़ा सा फर्क है, इनको मेहंदी लगवाना पसंद है, मुझे चूड़ियाँ पहनाना पसंद है। इसलिए अच्छा, इसकी क्या वैसे खास वजह बताए ना, क्यों? बिजनेस अपनी लियाकताबाद में दुकान है बेंगलुरु में। अच्छा अच्छा नहीं वाकई में वाकई दुकान है। अच्छा, नहीं वैसे ये मैंने सुना है कि मर्द हजरात चूड़ियां पहनाने में बड़ा एक मजा महसूस करते हैं। क्या मजा है इसमें बताएं? नहीं मजा तो वो अंदर ही अंदर ले रहे होते हैं, क्योंकि वो चूड़ियाँ वाले पहनाने वाली को पता लग गया कि ये मजा नहीं चल रहा है तो फिर वो उसका कड़ा ही तोड़ के भाग जाएगी। अच्छा, मैंने चूड़ियाँ बहुत खरीदी है लेकिन कभी पहनी नहीं है। मैंने उनसे कहा लाएं आप मुझे दे दें, मैं साइज वो बता दूं। जान के नाजुक बने हुए होते हैं, पता है? अच्छा। इस तरह हमारे यहाँ के मेकअप मैन नहीं बनते, हाँ 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 ताकि लड़कियां एतराज ना करें और हाँ, मेकअप वो करते अपनी रहें। प्रैक्टिस जारी रखें। वो होते ही मारते हैं ये बाहर। मोटरसाइकिल चलाते हुए देखे ना, सिग्नल पे खड़े होकर कैसे लड़ रहे होते हैं। बाहर लड़कियां भी छेड़ रहे होते हैं, वो आगे तपे हुए चल रहे होते हैं, वो बाहर जाके लड़की छेड़ रहे होते हैं। तपे हुए चल रहे। अच्छा रिता, डांट भी खाती है ना लड़कियां, डांट भी देती हैं। जी जी बिल्कुल। सुनो, मुंह का मेकअप करना है। वैसे इंडियन लड़कियां पूरी बॉडी का मेकअप, जो इससे उनके खुले हुए होते हैं, तो उनकी महंगाई इतनी है, वो कम कपड़ों में पूरा ड्रेस बनाती हैं, तो वो इतनी सांवली महंगाई इतनी है। हाँ, सांवली और काली इतनी होती है। और मैं इंडिया गया हूँ तो एक दिन देखा तो मैंने कहा ये शायद यहाँ पोछा वोछा लगाने आई है। दूसरे दिन पता चला वो तो ड्रामे, मशहूर ड्रामे की हीरोइन थी। मेरे साथ कास्ट में शामिल है और मेकअप करके आई हुई थी, उसके मोंडे भी गोरे लग रहे थे। सच्ची बात बता रहा हूँ। अच्छा रिता, मुझे ये बताइए कि जो खवातीन एक्ट्रेसेस होती हैं खास तौर पे, उनके पास मतलब इतना जो वर्किंग ईयर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। ज़्यादातर खवातीन ऐसा क्योंकि वो या शादी हो जाती है, शादी के बाद बहुत सारी लड़कियां जो है कंटिन्यू नहीं कर पाती हैं, या तो आपने तो कोई 5-6 जगहों पे हाथ डाले हुए हैं। मतलब डॉक्टर भी हैं आप मैंने देखा है कि आप जितने लाइव शोज वगैरह होते हैं आप उन पे वो एंकरिंग भी करती हैं, एक्टिंग भी करती हैं, जज भी हूँ। हाँ, पता नहीं क्या क्या है। तो आप असल में क्या है जरा मुझे बताएं, अंदर से वो दिल क्या चाहता है कि मुझे ये मैं मेन जो मेरी जॉब है वो ये है। अब इतने सारे काम करती है, शादी भी करती है। शादी नहीं करती। करती नहीं, मतलब की है कि नहीं यार? आप उर्दू का मसला, ग्रामर का ये थोड़ा सा करती हैं क्या मतलब? बहुत सारी शादियाँ वो करती हैं। एक जुमले ही का ही तो मसला है, टाइमिंग तो जुमले से जी बाय रिता। प्रोफेशन आमिर मैं लियाकत के हाथ नहीं लग जाना। हाँ, भाई- करीब से भी नहीं गुजरना, ये कहने का मतलब आप। नहीं, वो रिश्ते करा देता है। अच्छा, करवा देते रिता, ये अच्छी बात है, रिश्ते तो करवा। करवा दे, कर ना ले। करवा हाँ देते या हैं, ना ठीक है। बोलो, हानिया बन जाता है। देखो ना, हाँ बहुत अच्छा था। जी रिता। जी रिदा। बाय प्रोफेशन तो मैं डेंटल सर्जन हूँ और मुझे लगता है कि मुझे वो ही काम करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, और मैं खुद को अगर उसके अलावा मैं किसी को चीज़ को एज ए प्रोफेशन कैरी करती हूँ तो वो होस्टिंग है। अच्छा। क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें मैं यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल होस्ट हूँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल होस्ट हूँ, काउंसलेट्स के इवेंट्स होस्ट करती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये दोनों काम में मुझे कमाल हासिल है। अच्छा, एक्टिंग आप मुझे बता रहे हैं, मैंने शुरू में थोड़ी सी की थी, फिर मुझे एहसास हो गया कि मुझे नहीं आती। अच्छा, तो एक्टिंग जो है ना, वो आपने कुछ भी बाकायदा नहीं, खुदा हाँ, हाफिज कर मुझे दिया। वो प्रोफेशन हाँ, पसंद होता है जिसमें वो पैसे कमाता है। हाँ। डेंटिस्ट यूं हैं ये तो फौरन नकद रकम मिल जाती है। एक उधर अच्छा, ये- चोर ये- दूसरे 2 और दांत तोड़ दो और महंगा मैंने कर तो दो। सोचा है मैं एक बंदा रख लूं क्लिनिक के बाहर, वो दांत तोड़ता जाए और मैं बेचता लगाती जाए अंदर। खैर तो मजाक की हद तक है, लेकिन ये है कि फिर मुझे एहसास हुआ कि तो मैंने एक्टिंग छोड़ दी, मैंने एज ए प्रोफेशन उसको छोड़ दिया। अब मुझे मैं एक रमज़ान ट्रांसमिशन कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह चैनल पे, और वहाँ पे मैं जज कर रही हूँ क्योंकि मैं डिबेटर भी रह चुकी हूँ। तो वहाँ पे डिबेट कंपटीशन जज कर रही हूँ, क्विज कंपटीशन जज कर रही हूँ और बैट पासी जज कर रही हूँ। तो सब कुछ पता होना कभी कभी आपके लिए नुकसान का बायस भी बन जाता है। हाँ। तो कभी आपको इस एहसास से गुजरना पड़ा या कभी कुछ ऐसा महसूस हुआ? हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि
फिर मैं सुनी अनसुनी भी कर देती हूँ। ये है असल हाँ, आप। ये फिर इधर से इधर, इधर से बाहर। यानी कि और आपको हर जगह अपनी राय नहीं देनी होती। हाँ, जरूरी नहीं आप हर जगह बोले। मैं अक्सर मुझे कोई कुछ कहता है तो मैं हंस देती हूँ, तो वो बोलते हैं कि वो मेरी हंसी वो वाली होती है कि पता मुझे सब है। हाँ, खैर, लेकिन आपने आप जो- जवाब नहीं हाँ, दे रहे। बस वो समझ के चला जाता है, बच्ची समझदार है। तो मुझे आज भी कोई मेकअप रूम में कह रहा था कि आप रिदा आप चालाक हैं, तो मैंने कहा मैं चालाक नहीं हूँ, मैं समझदार हूँ। हाँ। चालाक में और समझदार होने में फर्क होता है। आपको सही। समझदारी बहुत जरूरी है, स्पेशली एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए समझदार होना बहुत जरूरी है। अरे चालाक भी होना चाहिए, लड़कियों को होना चाहिए। अच्छा, वैसे आपको समझदार लड़कियां ऊबरी पसंद है से या पैसे चालाक लेने की- लड़कियां पसंद है? आपको चालाक लड़कियां पसंद है या समझदार? चालाक जो है ना वो दाम में भी आ जाती है, दाम में आ जाती है। समझदार वो समझ जाती है क्या चाह रही है। अच्छा, वैसे आपने जिंदगी में मोहब्बतें कितनी की? वो लोगों को हंसाया तो बहुत है, दिल कितने दुखाए हैं, ये बताएं जरा। यार कैलकुलेटर होगा, हाँ, मोबाइल। ये देखिए हाँ हाँ बिल्कुल है मोबाइल। आ जाइए। सीधा सीधा मोबाइल क्यों ना देख लूं, उनमें से सबके नंबर है। अंदर से लेके नहीं, वैसे कभी दिल दुखाया है किसी का? नहीं, दिल भी दुखाया है, लेकिन मैं बहुत दिल ना दुखाने के चक्कर में बहुत फंस जाता हूँ मैं बाज़ औक़ात। अपना दिल दुख गया। और बहुत सारे मासूम लोग ऐसे होते हैं, अक्सर लड़कियों में मासूम लोग, मेरे लड़के भी दीवाने हैं और एक आध मेकअप आर्टिस्ट भी दीवाना है। हाँ, सच्ची बात बता रहा हूँ, मुझे ऐसे ऐसे मैसेज करते हैं कि मैं जरा भी बागी होता ना तो मैं किसी और कबीले में शामिल हो सकता। तो लेकिन बाज़ औक़ात मजबूरी में कि इसका दिल रखना है, इसको ना कर दिया या इसको बात करने से मना कर दिया, क्योंकि मोबाइल की दोस्ती जो है ना तो बड़ी खतरनाक है। यार, ये लड़कियां जो धोखा पड़ देती हैं, फेसबुक पे तो एतबार ही ना करो। कि लड़की है। हाँ, प्रियंका चोपड़ा की तस्वीर लगाई हुई है। उनके लिए अंदर शौकत है। नहीं, प्रेम चोपड़ा है। अच्छा, प्रेम चोपड़ा। हाँ, प्रीति जिंटा, मुंह देखो 150 रुपए घंटा। लो। तो फेसबुक पे दोस्तियां नहीं करनी चाहिए ना। नाम अजीब रखे होते हैं, समीना बारबी डॉल, मिलने जाओ फटावा ढोल, लो। लो जी, एक शादिया वक्फा। तन्हा, नाम रखा शादिया तन्हा। अच्छा, मिलने गया 9 बच्चे थे, अब काई की तन्हा। समीना प्रिंसेस, अच्छा। मिलने गया बिल बतौड़ी निकली। ओके, तो Facebook अच्छा, पे वैसे नहीं आपने कभी दिल रखा, कोई मेकअप आर्टिस्ट वगैरह का दिल रखा है आपने कभी? जी हाँ, जी हाँ, नहीं हाँ, तो ये हाँ, रखना, जी हाँ, अच्छे बोले। अखलाक से आप जब बात कर रहे होते हैं ना, और सामने जो जितने भी कैरेक्टर लूज शख्सियत हो, तो फिर आपका अखलाक उसे तरबियत उसकी कर रहा होता है कि यहाँ वो ये नाम का ही आफरीदी है और हाँ, आफरीदी भी तो है माशाल्लाह। और माशाल्लाह, और ये आपकी इज्जत भी कर रहा है और आपसे इज्जत करा भी रहा है। तो ऐसी लड़कियों में भी है माशाल्लाह। आप देखें, एक लड़की तो मेरे घर पहुंच गई, कोई यकीन ही नहीं कर रहा कि वो इतना, वो कह रही मैं इसकी वाइफ हूँ। मेरी बहन नीचे से फ्लैट से कहीं से आ गई तो कह रही मेरी नंद आ गई। और ये वो उसकी शक्ल देखो तो कोई यकीन ही ना करे कि ये मेरी नज़र इतनी भी गंदी हो सकती है। मतलब अच्छा, वैसे आपके समझाने में हर बंदा अपने अपने हिसाब से समझ गया, ये कमाल है आपका। लेकिन ये तजर्बे चलते रहते हैं। तो आपके तजुर्बे से आपको नहीं लग रहा कि हमारी बेचैनी क्यों बढ़ रही है? क्या होने वाला है इस वक्त यहाँ पे? इस वक्त ये आप ब्रेक पे जाने वाले ये हैं, क्या बात बात है। क्योंकि माहौल आपको पूरा मिला हुआ है। एक ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती। दोस्तों, कहीं मत जाइए, हमारी ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन खुशियां अब तक देखते रहिए। एक दो सही तीन, है चार, हाँ, ठीक है। अच्छा, तो रिदा, आप मुझे आज सही सी बताएं, आपको कितने लोगों ने कहा कि अपना YouTube चैनल बना ले? ओह माय गॉड, ये कैसे पता आपको? ये ऐसे ही मतलब सवाल, किसको नहीं कहा? इतने लोगों ने। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट ऑन सोशल मीडिया एज वेल। आई एम नॉट ऑन फेसबुक। मैं इंस्टा भी मेरी प्राइवेट है, बल्कि मुझे लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया के दौर में आप टीवी पे काम कर रही हो, सोशल मीडिया पे नहीं पहले है। अब थी सोशल मीडिया। हाँ, नहीं, मुझे लगता है अब कि बड़ी हो गई हैं। इट्स अ टू वे ट्रैफिक। सोशल अच्छा। मीडिया टू वे ट्रैफिक है। अब टीवी पे हम जो बोल रहे हैं, हमें कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। वी कांट हियर देम।
सोशल मीडिया पे आपने जो डाला है उसके अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, तो मैं थोड़ी नेगेटिविटी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तो अच्छा, मुझे लगता है कि मैं भी रेडी नहीं हूँ नेगेटिव कमेंट्स के लिए। हो सकता है आगे जाके मैं कर भी दूं पब्लिक, लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हूँ उस नेगेटिविटी के लिए। अच्छा, अच्छी ठीक बात है। ये मेरा भी ऐसे ही है कि मैं वो एक जुमला भी अगर नेगेटिव आ जाए तो ज़ाहिर है बुरा लगता है, लेकिन मकबूलियत वहीं से शुरू होती है जहाँ से आप जब आपको लगता है तनकीद होना शुरू होती है जब आप शुरू होती है। और सोशल मीडिया कहाँ, अब तो ये खोचल मीडिया हो गया। जैसे आप बताइए कि आप टिकटॉक, फेसबुक का तो मैंने अभी आपको बताया, टिकटॉक पे वो बच्चा जब से आया अहमद शाह, पीछे देखो, पूरी कौम को पीछे लगा के खुद आगे निकल गया। पूरे रमजान वसीम बादामी के शो में और ईद वाली शो में तो बड़ी बड़ी हीरोइनों की गोद में बैठ के उनकी पप्पियां भी ले रहा था। क्यूट भी तो है, इतना वो प्यारा पता ही नहीं है, ये पुराना हिट था, अब तो वो बड़ा हो गया, बोना है वो। ईमान से ये टिकटॉक ने बड़ा, आप तो माशाल्लाह देखे ना, हुसन हसीना है। अच्छा, मैं पर्सनली टिकटॉक को बहुत ज्यादा पसीना। पसंद नहीं जोड़ी करती। बड़ी अच्छी है, एक जहरा हाँ, है बस यार, मैं कहना और चाहता तबीयत से ही माशाल्लाह अच्छे हैं। हूं, एक जहरा एक जैबरा। यार मैं जरा आ रहा हूँ थोड़ी देर बाद। यार अपने पे आके इन पे कर रहा घर था। भी जाना है, कोई रहम नहीं यार, सोशल मीडिया बंद करा दो, काम सुधर जाएगी। सही है। कोरोना की ऐसी तैसी कर दी है, ऐसे टोट के बताया, कोई कह रहा है ये खाओ, कोई पुदीना, कोई कलौंजी, कोई प्याज बगल में वो रखो। प्याज महंगा हो गया हाँ, उसके कोई कह रहा बाद। है नींबू पता नहीं कहाँ रखो। लो, आदमी क्या सिरहाने करे? के नीचे नींबू हैं? रखो। एक तो नाम समझ में नहीं आया, तो कोरोना को कोरोना बोले, कोविड-19 बोले, क्वारंटाइन को क्वारंटाइन बोले या करंटीना करंटीना बोले। हाँ, सही है। पठान तो कतरीना बोलते रहे। मेरे अच्छा, नहीं वैसे आप भी YouTube पे माशाल्लाह जी हाँ, एक्टिव मुझसे हैं। भी अक्सर लोग सवाल करते हैं यूट्यूब कैसा चल रहा है। अब मैंने कहा तू देखता नहीं तो पूछता क्यों है। हाँ, सही है। अच्छा, असल में हालात वाक़यात ऐसे थे, एक तो जब से कोरोना आया फिर इसके अफसोसनाक खबरें आसपास से मिलनी शुरू हुई, तो दिल ही नहीं किया कुछ ऐसे। तो यूट्यूब तो वैसे भी बन रहा, मेरा सलीम आफरीदी डिजिटल के नाम से चैनल है, तो अब इंशाल्लाह ईद से उसकी रनिंग शुरू की है। उसमें काफी कंटेंट पड़ा हुआ है। मैंने जी हाँ, नजर पड़ी है, मैं कई दफा मैंने देखा है उस पे। बड़ी वेरिएशन, लेकिन अफसोस ये होता है कि लोग एक छिचोरी या 2 नंबर बातों से तो उसको वायरल कर रहे होते हैं। मैंने आपको बताया जॉन एलिया साहब की पैरोडी की है उस पर, राहत इंदौरी की मैंने देखी राहत इंदौरी और साहब। आजकल भी ये चल रहा है अपना एक तहजीब हाफी है, उसकी पैरोडी की है, महीनों बाद महीने आ रहे हैं, हम कोरोना से कब बाहर आ रहे हैं, SOP से दिल घबरा गया है, मास्क लगाने से चक्कर आ रहे हैं। तो उस टाइप की बहुत पैरोडी। और ये उनका किया था अपना राहत इंदौरी की, उनकी ज़िंदगी में की थी मैंने पैरोडी, और वो खुद उन्होंने बड़ी, लेकिन वो उस तरह वायरल नहीं हुई। अब हम इसकी खुद प्रमोशन करें, खुद प्रमोशन तो मैंने कभी की नहीं। काम में भी इस फील्ड में आया हूँ, तो मैंने कहा जो बुलाएगा उसी के पास जाऊँगा, वरना किसी को बताने की ज़रूरत क्या है, मैं एक्टर हूँ। हाँ, सही बात है। वो अच्छा, एप्रिसिएशन तो मिलती होगी आपको, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा तनकीद मिलती है, तो उसको कैसे आप फेस करते हैं? कारण ये है कि मैंने काम इस तरह किया है कि मैं इस्लाह का भी काम लेता हूँ कॉमेडी के हवाले से। हाँ। तो लोग अगर कुछ ही मेरी गलत बात पर गलत एंगल भी लेते हैं, लेकिन फिर प्लस जो पॉइंट मिल जाते हैं मुझे, वो सही बात के कि जिस तनाजुर में ये बात कर रहा था और उसका रिजल्ट बताया और फिर इस्लाह ही पहलू। तो इस वजह से मेरे पे तनकीद इतनी नहीं हो पाती। हाँ, हमारे साथ ही कुछ लोग या हमारे सीनियर जब वो देखते हैं पब्लिक में बड़ा ये हाई फाई जा रहा है, तो वल्गर करता है, ये वल्गर करता है, ये वल्गर करता है यार। हाँ, ये वैसे बहुत बड़ा ये इल्जाम होता है हाँ, कॉमेडियन कॉमेडियन पे पे। अक्सर ये बात कही जाती उनको है। सुनने को मिल नहीं जाता कहीं ना कहीं आप से। बोल लो के नए लहजे में नए अंदाज से बात करेंगे तो वो, लेकिन लोग साबित ये करना चाहते हैं कि ये इसलिए नहीं, ये वल्गर है। हालांकि वल्गर मैं ही तो माशाल्लाह जो फैमिली बैकग्राउंड है, और मुझे तो घर वालों को दिखाते हुए अपना शो शर्म आएगी जिस शो में ऐसा कुछ हो। तो पीछे तालीम है, वो फिर ख़ानदान है पूरा, यहाँ से वहाँ तक ज़िंदगी के हर शोबे में, दुनिया के हर बड़े शहर में मेरा कोई आफरीदी बसा होगा। आफरीदी नहीं होगा, यूसुफ जई होगा, जो भी अजीज रिश्तेदार है, तो ये सब उनको मुंह देना पड़ता है। तो इसलिए कभी भी तहजीब से हट कर ये बिल्कुल सही। अच्छा, रिदा आपकी जानिब आएंगे। रिदा माशाल्लाह आप एक
डेंटिस्ट हैं और भी 4-5 ब्रांचेस हैं जहाँ पे आप बाकायदा काम कर रही हैं और एक कामयाब इंसान के तौर पे जो है ना वो लोग आपको देखते हैं, तो आप वो सारा क्रेडिट जो है वो किसको देती हैं कि ऐसी वो कौन सी वो पर्सनैलिटी हैं जो जिनकी वजह से आप जो है मतलब इतना सब कुछ कर रही हैं कि बहुत सारी ख़वातीन हैं वो इनमें से एक काम भी ढंग से नहीं कर रही हैं। अच्छा फ़हीम, मुझे लगता है कि आप जहाँ भी पहुँचते हैं आप अपनी वजह से पहुँचते हैं। ठीक है। हाँ, कुछ ऐसे लोग ज़रूर आपको मिलते जाते हैं जो आपको ग्रूम करते जाते हैं, सपोर्ट करते जाते हैं, बट विद टाइम वो जाते भी रहते हैं। आखिर में आप अकेले खड़े होते हैं। आपके पेरेंट्स हैं वो सिर्फ आपको सपोर्ट कर सकते हैं, वो आपका सिर्फ साथ दे सकते हैं, वो आपके साथ यहाँ मेरे साथ आके वो बैठ नहीं सकते, वो सिर्फ मुझे घर से तैयार करके भेज सकते हैं कि जाओ बेटा अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अच्छे से शो करके आना। लेकिन यहाँ पे मैं अकेली हूँ, यहाँ पे मैं खुद हूँ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेरा ये मानना है कि आप कुछ भी बने, आप जिंदगी में जो भी बने हैं, आप अकेले बने हैं। अपनी मोटिवेशन तो होती है। हाँ, मोटिवेशन टू बी वेरी ऑनेस्ट होती होगी लोगों को, लेकिन मेरे अंदर से शौक था। मुझे आज भी याद है मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी उस वक्त मैंने ये सब स्टार्ट किया था करना, मीडिया और ये सब। तो सुबह मेरी क्लासेस होती थी 12:30 तक, 12:30 से 2:30 तक ओपीडी होती थी। तो मैं पूरी यूनिवर्सिटी में भाग रही होती थी, मतलब पहले क्लासेस नहीं, क्लासेस के बाद फॉरन ओपीडी, पेशेंट्स की जल्दी जल्दी अपने जो मेरे लिस्ट होती थी, पेशेंट के अपॉइंटमेंट्स होती थी, वो जल्दी से किए क्योंकि मुझे पता था कि मेरी रिकॉर्डिंग है और मुझे 4 बजे पहुंचना है। मेरे सारे फ्रेंड्स घर जाके सो जाया करते थे और मैं वाहिद होती थी जो जाग रही होती थी, काम कर रही होती थी। तो कभी ऐसा लगा कि मुश्किल पेश आ रही है, इतनी सारी चीज़ें एक साथ कर रही हूँ? हाँ, बहुत दफ़ा मेंटल ब्रेकडाउन होता था, स्पेशली पेपर्स के दौरान। और उस दौरान फिर मुझे छोड़ना भी पड़ा। जो आखिरी का महीना होता था उस वक्त मुझे बहुत सी ऐसी चीज़ें मैंने कुर्बान की हैं जो मुझे करनी थी लेकिन मैं नहीं कर सकी मेरी पढ़ाई की वजह से। ठीक है रिदा, इससे पहले कि हम आपको थैंक यू बोलें, मैं चाहता हूं कि जितने नाजरीन आपको देख रहे हैं, ये ईद के दिन है तो सब ने बड़े दबाव खाबे खाने, तो ज़रा डेंटिस्ट भी हैं आप, तो एक कोई छोटा सा मशवरा ही देते जाएं, किसी का भला हो जाए। बगैर पैसों के रिदा कियानी से मशवरा लेने लगे हैं। बिस्मिल्लाह। मैं दे देता हूँ, जो कुछ खाना बत्ती से निकाल के खाएं। नहीं, मैं बेसिकली थोड़ा सा कोरोना के बारे में बोलना चाहूँगी कि एक तो बेशक ईद है लेकिन ये ईद हमारी नॉर्मल ईदों जैसी नहीं होगी। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है प्लीज़, क्योंकि इंडिया में हालात हमारे सामने हैं, तो वहाँ तक हम ना पहुँचें, उससे बचने के लिए मास्क लगाएं, खुद को वैक्सीन लगवाएं। 1166 पे अपना CNIC नंबर लिख के भेजिए। अगर आप 40+ हैं, CNIC नंबर लिख के भेजिए, वो आपको एक मैसेज आएगा और उस मैसेज में बताया जाएगा कि आपने किस दिन आना है, कब आना है और वैक्सीन लगवानी है। तो मास्क पहने, वैक्सीन लगवाएं, समाजी फासला रखें, एक दूसरे को गले मत मिलें, ईद पे प्लीज़ गले मत मिलें। और आजकल तो हमारे पास वीडियोज़ हैं, तो स्काइप है, वहाँ पे अपने अपनों से बात कीजिए, तो अवॉइड कीजिए ज़रा एक दूसरे के घर। Thank you so much। और अपील कर देता हूँ मैं, जब ये दांत देख रही हूँ तो छींक आए तो रोकें। हाँ, और खांसे भी नहीं, डेंटल सर्जन के ऊपर खांसे भी नहीं। ये बात। थैंक यू सो मच रिदा, आप तशरीफ लाएं। सलीम आफरीदी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे और एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। वक्फे के बाद हमें एक और मेहमान वो भी ज्वाइन करने वाले हैं, तो कहीं मत जाइए। हमारी ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन खुशियाँ अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आप लोगों को हम खुशामदीद कहते हैं अपनी स्पेशल जो ईद की ट्रांसमिशन है खुशियाँ अब तक में, और तमाम देखने वालों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। सलीम आफरीदी साहब तो हमारे साथ मौजूद ही हैं, लेकिन इस वक्त एक और नए मेहमान ने हमें ज्वाइन कर लिया है। हमारे साथ मौजूद हैं रिदा इस्फहानी, जो कि बहुत ही खूबसूरत टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं। अस्सलाम वालेकुम रिदा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम रिदा, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। कैसे फहीम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ड्रामा के सेट के अलावा भी हमारी कहीं मुलाकात हुई। यहाँ हो गई ना। अस्सलाम वालेकुम रिदा, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, या अल्लाह, ईद मुबारक। शिद्दत से ईद मुबारक। बहुत शिद्दत, जितनी शिद्दत की आप एक्टर हैं सर, और उतनी शिद्दत से ही जवाब देंगे, और जितनी दिल में जगह। क्या बात है, ये एक अलग बात है। ये भी एक बात है, ये एजाज है, ये एजाज एजाज है। वैसे रिदा इनके वालिद साहब भी हमारे दोस्त हैं, इस्फहानी। जी जी। और इस्फहान से जब निकले
तो मेरे घर ही ठहरे थे। तभी दोस्ती हो गई थी, इस खान से निकलती दोस्ती हो गई थी। इनके वालिद साहब के साथ मैंने वॉइस ओवर किए जी जी। और बड़ी नफीस माशाल्लाह शख्सियत है अभी, और Thank you. रिदा बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। मैं खुद Means a lot. इनकी एक्टिंग का समझे फैन हूँ मैं भी। सर क्या बात कर रही हैं। तो इनकी आंखों का फैन है। एक्टिंग का देखिए आंखें अच्छी होती हैं, एक्टिंग आंखें ही करती हैं, बाकी सबका नाक मुंह तो वही होता है। देखो गाल वाल- पहली आज पता चल रहा आपको। हाँ ये मैंने ये आज नई बात सीखा, है ना? वैसे नई बात थी। हाँ, ये आंखें अच्छी होना जरूरी है, आंखें एक्टिंग करें। नहीं, कहते हैं कि आपके जो मेन एक्सप्रेशंस होते हैं वो आंखों के होते हैं बिल्कुल, एक्टिंग में। That's true. आंखों से ही मामला शुरू होते हैं। सही अब बात। आप कौन सा मामला की बात कर रहे हैं वो भी बता दें। बताएं ना, अब मामला शुरू किए हैं आपने, ये है कि अब आप बताएं। आप क्लियर करें। कहीं रिश्ता लेने जाना हो, देने जाना हो, तो उसको नजर आएगी तो जाएंगे ना वहाँ। हाँ तो एक्टिंग मतलब अगर आपका कैरेक्टर ऐसा हो, अगर रिश्ता लेने देने जाना है तो फिर आंखों से ही काम शुरू हो, यही मतलब था ना। मकसद उसको सादे लफ्जों में तो ऐसे ही कहेंगे, वरना ताड़म ताड़ी कहते हुए अच्छा लगे। देख लिया बाप। अच्छा रिदा, पूरा एक साल ये कोविड की वजह से ज़रा इतना पहले की तरह नहीं रहा, और कुछ हैपनिंग उस तरह नहीं थी, काम वाम की शिद्दत भी ज़रा स्लो थी। slow, हाँ जी। तो क्या तासुरात हैं आपके एज एन एक्ट्रेस जो है वो कि मैं चाहता हूँ कि ख्यालात जो है ना वो थोड़े से बयान करें। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में तमाम इंडस्ट्रीज बहुत बुरी तरह तबाह हुई, एक डिजास्टर आया पूरी दुनिया में, लेकिन मुझे लगता है हमारी फील्ड को ज़्यादा फर्क पड़ा। ऐसे ही ना फ़हीम, बिल्कुल। जितने प्रोजेक्ट्स बन रहे होते थे सर, इतने प्रोजेक्ट्स के लिए माशाल्लाह हर किसी को फ्रीक्वेंट कॉल्स आ रही होती थी, और अब वो कॉल्स जो है ना वो आधी से आधी रह गई हैं। हाँ। बस ये है कि अल्लाह पेमेंट ताला भी आधी से आधी रहती है। हाँ, और वक्त भी मेरा ख्याल है उन्होंने ज़्यादा ही बढ़ा दिया है। और एक्सटेंड हो गया ना थोड़ा सा। पहले 3 महीने का कह के 6 महीने में देते थे। अब 9-10 कहते महीने जब में। हालात अच्छे होंगे। हाँ, औलाद किसके अच्छे होंगे, देने वाली बात पे। अल्लाह ताला सही हालात बात अच्छे है। कर दें बस। अपने ये दिल दूल्हे की सबसे बात कर जरिए दी आपने। हाँ। दूसरे की अंडिया नहीं पकाने दे रहे। तो रिदा, ड्रामास देखती भी हैं आप अपने ड्रामास के अलावा? अपने ड्रामाज में बिल्कुल नहीं देखती, अच्छा। बाकी लोगों के मुझे अच्छे लगे तो मैं जरूर देखती हूँ जी। अपने ड्रामास नहीं देखती हैं आप? अच्छा, बहुत नहीं। सारे एक्टर्स पहले बात देखती थी, कहते हैं अब कि नहीं। हम अपना ड्रामा नहीं देखते। हाँ, ऐसा क्यों है? अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है यार क्या किया है। हाँ वैसे ये बात गुस्सा सही है ना भाई, हाँ हाँ हाँ। गुस्सा आ रहा होता है, ये क्या किया है? ये ऐसे किया था मैंने। इतना फजूल काम किया मैंने, इससे अच्छा कर सकता था हाँ, मैंने, ये ख्याल आता इट्स है। ऑलवेज, और ये मार्जिन का हमेशा ये रहता उसी को और उसी वक्त अच्छा लगता है जिसको काम आता है। है। बस कोशिश मकसद करते है, हैं। अच्छा नहीं लगता। अच्छा आप समझ नहीं आई आपने हमारी क्या इज्जत की है, बेइज्जती की है, नहीं, कुछ समझ ये कि नहीं आप आया। कहना नहीं, चाह रहे हैं जो कि जिनको लोग अच्छा ड्रामा नहीं अपना लगता शो- उन्हीं को काम आता है बेसिकली। मतलब वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, ये Improve कहना करना चाहते हैं। चाहते हैं। मकसद मैं मुझे अपना शो मैं कभी देखता ही नहीं, थिएटर वाले स्पेशली, क्योंकि अक्सर मैंने बताया रिकॉर्डिंग में जो गलतियां होती हैं जी, तो जी। बहुत बुरा लगता है मुझे कि यार ये मैंने क्या किया, ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा बुरा करता है। लगता है, सही कह रहे हैं। तो मुझे अब मैंने इनकी बात नहीं सुनी थी, लेकिन शायद वो अगेंस्ट चली गई थी। अच्छा, उस्तादों के सामने काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहता है आपको? तो माशाल्लाह उमर शरीफ साहब जो है वो आपके उस्ताद हैं, और भी बहुत सारे बड़े मोइन बड़े नाम अख्तर हैं। साथ ही साथ। देखिए एक बात मैं बता दूं, मैंने कभी उनको उस्ताद नहीं कहा। उमर भाई को? हाँ, अच्छा जब तक मैं हिट नहीं हो गया। अच्छा। लोग उस्ताद बना लेते हैं, उस्ताद हैं और अपने आप को रिलेट कर रहे होते हैं उससे, और उस बहाने तो मैंने कहा नहीं, मैं हिट हो जाऊंगा, अपनी शनाख्त होगी, अब उस्ताद कहूँगा। और मैंने कहा फिर तो मोइन भाई से भी बहुत क़ुर्बत रही, उमर भाई से बेंता क़ुर्बत रही, बल्कि फैमिली टर्म्स हैं, एक तरह की रिश्तेदारियाँ, आना जाना है। तो उस्ताद उमर शरीफ के आगे टांगे तो कांपती हैं बंदे की, लेकिन जब मैंने बताया इस्टेब्लिश हो गए, पब्लिक ने पसंद करना शुरू कर दिया, इस्तेमाल खूबसूरत कर दिया, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जिस तरह बढ़ा, तो फिर उमर भाई ने भी देखा। 4 साल बाद आए वो उमर भाई, तो मैं यहाँ कुछ और हो गया था, मेरी W11 भी चल गई थी। हाँ, तो आपको एक अच्छी सीरीज थी, हिट सीरीज। बड़ा एक हीरोशिप मिल गई और लोग बड़ा पसंद करने लगे। तो 4 साल बाद ड्रामा कर रहे थे कराची में। अब मैं जो जुमला जो जुगत बोलूँ वो हिट क्लैप। तो इंटरवल में बाहर आके उमर भाई मुझे देख रहे हैं, तो तू वही है कि
मैंने कहा मैं तो आपके सामने आपकी इज्जत की खातिर गूंगा बना हुआ था, पब्लिक की थोड़ी इज्जत करता हूँ। की थोड़ी इज्जत करते हैं। अच्छा, अब तो आपके शागिर्दों के शागिर्द भी मैंने देखा है कि वो दरमियान वाली कुर्सियों में बैठ के शो करते हाँ, सोशल मीडिया ने तो कचरे को सोना बना दिया जी। हैं। यार, ऐसा लगा। आपके शागिर्द कुछ शागिर्द टैलेंटेड भी हैं। नहीं, माशाल्लाह बहुत सारे टैलेंटेड शागिर्द हैं। देखिए, कोई हिट होता है तो उसमें कुछ ना कुछ होता है, हाँ, ये जी है। जी। तो वो कुछ ना कुछ है। सबसे नहीं, बड़ा कभी कभार ऐसे भी लोग हिट हो जाते हैं। हाँ जी, बाल मर्तबा वो फिर वो luck। 50-50 में रऊफ वाला मिट हुआ था। वो मेरे सांवरिया चुटिया उटिया लगा के बदसूरत बदशक्ल सा और बनाया था उसको। तो वो उसके बाद वो सांवरिया कहीं नजर ही नहीं आया है फील्ड में आज तक। वो उसको अपनी बीवी सांवरिया नहीं कहती। बड़ी गहराई है इनकी बातों कि लग गया तुक्का लग गया, ठीक है, लेकिन अच्छा रेदा, आप मुझे बताइए, ईद के हवाले से सवाल करते हैं कुछ जी। कि बचपन की ईद ज़्यादा अच्छी लगती थी आपको या अभी की ईद? नहीं अच्छी यार, लगती बचपन में होती थी ईद तो बहुत। कोई बचपन में जो भी तैयारियां- ड्रेस आ गया, चाहे वो जैसा भी है, बड़ा अच्छा लग रहा है। ईद का ड्रेस है भाई, और 2 होने चाहिए कम से कम ना, एक अलग ईदी मिल रही है भाई, बड़ा मजा आ रहा है। कार्ड्स ले रहे हैं वो 1-1 2-2 रुपए वाले, उल्टे सीधे शेर लिख रहे हैं, डब्बे में डब्बा, ये वो पता नहीं क्या पथेटिक सा ना, वो अच्छा था। कुछ नहीं तो एक वो मुझे याद है मुबीन बर्गर था, उसका बन कबाब खाने जा रहे हैं। अब तो जमाने हो जाते हैं, बड़ा अच्छा। हाँ, दोस्तें आ रही हैं भाई, ईद है, पूरा दिन बाहर रहना क्योंकि ईद है। तो वो इस तरह की चीज़ है ना, तो वो एक फन फैक्टर बचपन में था। मुझे बचपन की हाँ। ईद अच्छी नहीं लगती। अच्छा, लड़कियां बच्ची हों, बड़ी हो जाएं, फिर उनकी ईद अच्छी लगती ये- यार, आपकी अपनी ईद की बात कर रहे हैं, वो अपनी ईद लेट की बात 60s कर की, रहे हैं। वो उस वक्त की। है। वही हाँ, जब ईद भी टोपी नहीं वाला बुरखा चलता था। हाँ। है? टोपी वाला बुर्का यहाँ हाथ लेके बीवी को चल रहा है, बीवी रास्ते में गटर आया, उसमें टोपी बुर्का रह गया ऊपर। बुरखा वो बाहर। अभी भी होता है बुर्का? नहीं, लेकिन कब आएगा वो दौर, कब मियाँओं के खर्चे बचेंगे, क्योंकि वो टोपी वाले बुरखे में मेकअप की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अब वैसे आजकल भी नहीं है, मास्क में भी मेकअप की कोई हाँ, खास मास्क जरूरत नहीं है, तो सिर्फ छुट्टी कर आंखों दी का ना। मेकअप करके हाँ, खवातीन निकल होके जाए, तैयार जहाँ हो जाना जाए। है। सही बात है। डकैती भी मार सकते हैं मास्क पहन के। ये भी एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं। हाँ, जिसका उधार देना उसके सामने भी गुजर सकते हैं मास्क पहन के निकल जाओ। जब डकैत खुलेआम फिरते हैं कि मुंह तो हर एक ने छुपाया, और मैंने भी मास्क लक फैक्टर तो है है, मुझे लगता है। हाँ और बाकी अपनी मेहनत है। हाँ, मेहनत तो आपको पता है हर चीज़ में, और सभी करते हैं अपनी फील्ड में, लेकिन लक फैक्टर इज देयर, मुझे लगता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि पता है इसका एक मतलब ये होता है, जैसे अगर आपकी लक नहीं है ना, फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ में, उस टाइम आप गलत डिसीजन ले जाएंगे। ऐसा होता है मल्टीपल टाइम्स, ये होता है कि हम बाद में 2 साल बाद 3 साल बाद, यार उस टाइम पे क्यों रिफ्यूज़ किया, क्यों किया, ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ी चीज़ थी, या ऐसा होता है गलत वो चीज़। फैसले। हाँ, लेकिन वो चीज़ आपकी किस्मत में नहीं होती। सो इट्स अबाउट लक, आई बिलीव। आप मूवी भी और कर रही हैं एक। बहुत सारे जी। लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत कर रहे होते हैं जी, जी। लेकिन उन्हें चांस नहीं मिल रहा होता। हाँ, तो वो और again बल्कि luck हम लोग तो होता मैं है। समझती हूँ कि लकी हैं फ़हीम कि हम एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए तो हैं। कितने हैं जो बहुत टैलेंटेड होंगे लेकिन उनको रास्ता ही नहीं मिला। नहीं, बात ये लक भी Nobody है। knows। दूसरे काम भी आप मुसलसल अगर काम करते रहें तो लक कहीं ना कहीं काम कर जाए। नहीं, सही बात है, कहीं आप क्लिक हो ही जो वक्त जाएंगे। है, जो दौर है, जी। और जो जुमला, जो बात, जो कैरेक्टर किया गया है, अब वो देखें ना, वो कितने आसानी से पूरी दुनिया में फैल गई वो टिकटॉक। ये मैं वो हूँ, टिकटॉक ओह, वहाँ वो ये देख मैं रहे हैं। हूँ, अनुस ये मेरे खुद मामू का लड़का है, और हम बदनाम होने जा रहे हैं। तो हर एक ने, हर दूसरे आदमी ने, तो वो अब उसको लक हाँ, कहेंगे। वो- नाम इतना अच्छा, उसको मुश्किल तो है, अगर लकी कहेंगे। हाँ, सही उसको कह रहे हैं lucky जरा, उसको तो कहेंगे, लकी हाँ, कहेंगे। हाँ, ये नाम उसका लड़की का इतना मुश्किल है, वो जिंदगी में हिट नहीं होना था, लेकिन वो ना देख नाम लीजिए। लोगों की जबानों पे चढ़ गया। माशाल्लाह, मैं सही नहीं, बता रहा वैसे हूँ। सही कह हाँ, रहे हैं। ऐसा ही है, ये होना चाहिए। सोशल मीडिया पे ऐसे ही ऐसे बहुत सारी मिसालें हैं कि रातों रात जो है वो Overnight, मिलियंस में उनके जिसे फॉलोअर्स कहते भी हैं। हो गए और वो जी, जी, स्टार जी। बन गए। और इस दौर में फॉलोअर्स बनाना सबसे मुश्किल है, आई बिलीव। सोशल मीडिया की मैं बात कर रही हाँ, हूँ, कितना हाँ। मुश्किल है आप लोगों को पता है। और अगर लक फैक्टर आपका 100% पे है तो रातों फिर तो रात आप, सब कुछ आसान। यू आर अ स्टार। एग्जैक्टली। तो जी फिर एक वक्फा ले लेते हैं। ये मैं हूँ, ये ज़हरा है, और वो वक्फा है।
तो कोई भी हो सकती है, क्या ख्याल है? नहीं, वो दोस्त तो कहने वाली दोस्त होता नहीं है, रात मिलाने वाला। देखिए दोस्त इनकी दोस्ती के मामले में ना कुछ व्यूज सही पूछते हैं ना नहीं। इनकी दोस्ती। हाँ पूछो जरा जरा। आप बताएं आपकी दोस्तियां कैसी हैं, मतलब दोस्त कैसे हैं आपके, जरा उस बारे में बताइए। दोस्त अच्छे हैं, बचपन के दोस्त ही दोस्त होते हैं, बाकी जवानी में अगर दोस्त बने तो फिर क्या बने, हम आपका मुकाम, हैसियत, मर्तबा या हाँ। शक्ल सूरत देख कर आप दोस्त बन रहे हैं। अगर आप मुकाम रुतबा देख के अगर इससे ये भी में वैसे प्रोफेशनल लाइफ में अगर दोस्त बन रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि बचपन के दोस्त जो हैं उन्होंने कुछ नहीं देखा होता। उनमें वो तो सिर्फ एक आदि आपके होता है, ये बात सही है। उनमें भी एक आदि होता है। एक आदि। अब ये मेरे दोस्तों का हल्का है, हालांकि हम सफेद स्कूल में पढ़े हुए लोग हैं। पीला स्कूल तो सुना था, सफेद कौन सा है? सफेद कौन सा? टचवुड मैंने भी यही बोला कि पीला तो सुना। अच्छा, इसमें यूनिफॉर्म नहीं होता वो। पीले स्कूल पे ही सफेद कलर करा दिया था। अच्छा अच्छा सफेद स्कूल, हमारे मोहल्ले में काला स्कूल भी था। अब बताओ बंदा का जादू की ये तालीम हासिल बताइए करने मोहल्ला किधर था? अब मैं सच्ची बता रहा हूँ, क्योंकि लोग स्कूल के नाम जब अनपढ़ लिख रहे हैं। अब एक पठान ने स्कूल कॉलेज खोला पेशावर में, अच्छा नाम क्या रखा उसका, गुल खान गर्ल्स कॉलेज, नीचे ब्रैकेट में लिखा ओनली फॉर बॉयज। गुल खान कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। नाम- गुल खान लेकिन का हमारा जाहिर है जिस तबके में हम पले बड़े हैं तो वहाँ ऐसे ही, लेकिन अल्लाह का करम ये कि उसी स्कूल का नाम मैंने भी रोशन किया। कुछ उसमें से बड़े बड़े ऑफिसर निकले। अच्छा। हमारे एक दोस्त हैं एसएसपी अल्ताफ हुसैन, वो भी बचपन के, पता चला मैं क्लास में सबसे छोटा था। मैंने कहा तुम रिटायर क्यों नहीं हो रहे? कहने लगे अभी मैं तुमसे भी छोटा था। तो कई और दोस्त बड़े अच्छे अच्छे मुकाम पे पहुंचे। अच्छा, तो सेम फील्ड में जैसे आप किसी भी शोबे से ताल्लुक, इस तरह हम लोग अगर शो बिजनेस से हैं और बाकी कोई बैंक में है, कहीं भी किसी फील्ड में भी है, तो एक प्रोफेशन को ज्वाइन करने के बाद क्या वहाँ सेम प्रोफेशन के अच्छे दोस्त हो सकते हैं? मुश्किल है, मेरा एक्सपीरियंस तो नहीं रहा। अच्छा, आपका नहीं। नहीं, डिफरेंट प्रोफेशन से फिर भी आपका सही हो जाता है, सेम प्रोफेशन में नहीं हो पाता। मुश्किल पता है क्या होता है, जब तक सेट पे हैं, तब तक बहुत चीज होती है। फिर क्या होता है, वो भी बिजी, आप भी बिजी, तो वो एक होता है ना कि कर्टिसी में तो रह जाती है सलाम दुआ। समझ मेरी बात? व्हाट्सएप पे कभी कभी या कोई डीएम कर दिया, वैसे वो वाली अटैचमेंट या दोस्ती रह नहीं सकती, क्योंकि वो अपने वर्क कमिटमेंट्स की वजह से कहीं और है, आप कहीं और है। ये भी होता है ना, मेरा तो नहीं रहा यार। दोस्ती का लोग नाजायज फायदा उठाते हैं प्रोफेशन में। वो आपकी कमजोरियां या आपकी अचीवमेंट अगर उनको पता हो, या उन्हें पता हो ये फला सीरियल या फला डायरेक्टर या फला चैनल पे, तो उससे पहले ही फोन कर देंगे और फिर वो हाँ, वो आगे अपनी फेवर बात वेवर का बनाने की चक्कर आपको कोशिश पता है हमारे यहाँ बहुत करेंगे। होता है। कैरेक्टर अच्छा छीन लेंगे रिदा, लोग, आप दूसरा जब एक्ट्रेस बन गई जी, जी। और काम कर रही हैं, तो आपको ऐसे जेलेसी फैक्टर कभी फेस करना मिला दोस्तों की तरफ से, जो पुराने भी दोस्त हैं? फील किया आपने कभी? यार पता नहीं, जेलसी तो नहीं मैं कहूँगी, उन्होंने शायद एक्सेप्ट नहीं किया उस चीज़ को। ये होता है ना, क्योंकि जब आप किसी प्रोफेशन में नहीं होते तो बड़े आप नॉर्मल से होते हैं ना, और हमारा प्रोफेशन आपको पता है कि ये थोड़ा सा हाईलाइटेड है, ऑब्वियसली मीडिया है। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो मुझे बड़े अजीब अजीब से, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, अजीब से रिमार्क्स, वो एक अजीब से वर्ड्स था कि तुम तो भूल गई हो कि तुम क्या थी। अच्छा क्या होता है, इंसान को कभी नंबर मिस हो जाता है, कभी फ़ोन चेंज, तो ऐसा नहीं होता कि मतलब लोग हमारे बारे में समझते हैं कि हम लोग जानबूझ के इग्नोर करते हैं, ऐसा नहीं होता। जो कोई फोन करते कहते पहचाना, अच्छा। अरे भाई नंबर नहीं सेव, कौन है इतने अच्छा, साल और बीच में, कैसे बिल्कुल आप सही पहचाने कह रहे हैं। आपको? अब हम लोग, आपको पता है हमारे माशाल्लाह कितना बड़ा तो हमारा क्रू होता है। हाँ। अब आप इतने लोगों से डेली मिल रहे हैं, आपकी जो मेमोरी होती है वो पीछे फ्लैश होती चली जाती है। सही है। नोबडी अंडरस्टैंड्स दिस। वो कहते हैं कि अच्छा समटाइम्स होता है आप किससे सामने आए, अब आप उसका नाम रिकॉल कर रहे हैं, ऐसा होता है हाँ, अक्सर। भूल अब आप जाते भूल हैं गए, अक्सर आप, लेकिन हाँ। आप उसको पहचानने की कोशिश करें, अब आप वो मैनेज बुरा कर रहे बन होते जाए। हैं, नहीं जी जी, और मैं तो वेट कर रही हूँ तो अल्लाह करे कोई और इनका नाम ले ले, नाम पता अल्लाह चल करे जाए कोई और कौन नाम सा ले ले। है। तो हम लोग जानबूझ के ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते, पर लोगों को ऐसा लगता है कि हम चेंज हो गए। मगरूर हम हो गए। चेंज नहीं होते, उनका पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लिए चेंज हो जाता है। बिल्कुल सही और बात वो है। मैं accept ऐसे भी नहीं मौके कर पर पा रहे मुश्किल में पड़ जाता हूँ। हाँ। जाहिर है मेरी अपनी याददाश्त भी कमज़ोर है, और मैं वाहिद कॉमेडियन हूँ जिसकी याददाश्त अपनी कमज़ोर है। वरना अगर मुझे याद होते तो मेरे अपनी आइटम दूसरे लोगों ने करके दुनिया भर में हिट होगा इंडिया, और मुझे याद ये नहीं। हुआ होगा वैसे। हाँ, अब देखे ना माशाल्लाह कब से आप बैठे हुए हैं, आपको याद ही नहीं कि सामने शीर खुरमा पड़ा हुआ अब है। मुझे- बिस्मिल्लाह करो। अब हालांकि हम 2 घंटे से 1.5 घंटा हो गया बैठे हुए, हाँ। लेकिन मुझे याद ही नहीं इनकी शक्ल की 1.5 घंटा पहले क्या थी। नहीं वो ऐसे ही आई थी, वो ऐसे ही तैयार थी बिल्कुल। वो शक्ल तो दूसरी थी। वो दूसरी अच्छा, वो कोई और दूसरी खातून थी। हेलो, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मुझे लड़कियों की कभी शक्ल याद ही नहीं। सुन रही हैं आप? जवानी में मेरा कोई इश्क, कोई मोहब्बत चली ही नहीं सकी। सफेद झूठ लग रहा है ये। अल्लाह की कसम, अगली Good दफा one. मैं मिलता था तो नए तरीके से मिलता, जी सलाम वालेकुम, कैसी है?
पिछली दफा तो बढ़िया आंखें मार रहा था, हमारी बात इस बात पे खत्म हुई, आंखें मार रहा था, बात इस बात पे खत्म हुई थी। लेकिन आज इसने नए सिरे से जो पहचान ही नहीं देख रहा। रही है ये प्रोग्राम? वाइफ देख लें तो कोई बात नहीं है, वाइफ जानती है। जाके तेरा केबल शेबल काट देंगे थोड़ी देर, क्या फर्क पहले की पड़ता है? बातें चैनल ट्यून वहाँ से हटा दीजिए। अच्छा, शादी से पहले की बातें बता रहे हैं। मैं नहीं पहचानता हकीकत में, और दूसरे अब वो औरतों की नहीं तो पहचानती। पहचानना के लिए तो इनाम होना चाहिए। मेकअप के बाहर कुछ और होती है, मेकअप के साथ कुछ और। यार कुछ ज्यादा बदनाम नहीं है वैसे लड़कियां? बहुत करा हुआ है, बहुत अरे, करा। अरे, खैर, thank you so बदनाम much। तो छोड़ दो, बस कर। इससे बदनाम हो जाते हैं तो छोड़ दो। मैं तो शेर भी बड़ा मशहूर हुआ कि मेकअप की, कपड़ों की, फैशन की गुलकारी के बाद तुम लड़कियां हंसी लगती हो, मगर कितनी तैयारी के बाद और बगैर मेकअप देखो तो ऐसा लगता है जैसे रोजादार की हालत हो अफ्तारी के बाद। अच्छा तो वैसे शेर मजे का। थैंक यू सो मच सलीम भाई, आप तशरीफ लाए। रिदा, आपका भी बेहद शुक्रिया। Thank कुछ नाजरीन के लिए कोई पैगाम इस ईद के हवाले से अगर मुख्तसरन वो होगा तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। ये कैमरा है, आपका इंतजार कर रहा है। जी, बस ईद के हवाले से ये कहना चाहूँगी कि कोविड के जो मामला चल रहे हैं, SOPs को फॉलो करें। कोविड इज़ नॉट अ जोक, ये कहना छोड़ दें कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। अल्लाह ताला वबा से सबको महफूज रखे, लेकिन वबा के लिए इस्लाम कहता है कि जब कोई वबा फैले तो आप एहतियात करें। बिल्कुल, ठीक है? बहुत अच्छी तो बात। ईद पे जाएं, लोगों से मिलें, शीर खुरमा खाएं, सब कुछ करें, लेकिन SOPs को फॉलो करें और ख्याल रखें सबका। मैं अपने खास तौर पर मर्द हजरात को, दोस्तों को ये कहना चाहूँगा कि ये कोरोना की लहर चल रही है, आप पान, गुटके और नस्वार पे भरोसा मत करें। लोग समझ रहे हैं हम तो ये खा रहे हैं, हमारे में बड़ी हम कोरोना खा जाए, और भी गुटखा चीजें कोरोना जोड़ी खा हुई जाए। लोगों ने साथ। सही बात है। एहतियात करें, एहतियात बहुत ज़रूरी है। बाशऊर कौमों में अब हमारा शुमार हो जाना चाहिए। 70 साल में तो और जाहिर है जिस तरह का हुक्मरान अब आया और जिस तरह के माहौल चल रहा है और डिजिटल दौर है, जी, तो शऊर की उस जी हाँ, मंजिल जी पे हाँ। पहुंचना चाहिए बात जब होनी कोरोना चाहिए। जैसी एहतियातें। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। बहुत आप शुक्रिया। दोनों मेहमानों को एक दफा फिर से ईद मुबारक कहेंगे। ईद मुबारक। और आपके लिए बहुत सारी दुआएं, खुश रहें, आपके लिए सलामत रहें, शुक्रिया। कामयाब रहें। यकीनन दोस्तों आपको हमारा आज का प्रोग्राम जो है पसंद आया होगा। अपनी राय जो है वो हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/newscafe पे ज़रूर दीजिएगा। फ़हीम अब्बास को, ज़ारा रज़ा को और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आपसे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।